नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन ये सत्र बहुत एक्साइटिंग होता हुआ नजर आया। 18,040 के लेवल पर निफ्टी खुला, लेकिन पहले ही एक घंटे में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली शुरू हो गई। 17,836, 17,842 के जोन्स पे कहीं ना कहीं संभले और उसके बाद जो पलटे तो जोरदार तरीके से 18,000 क्रॉस किया। उसके बाद 18,050 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे हमने निकाला है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर है। क्लोज जो हुआ है निफ्टी वो 18,068 के लेवल पे, यानी कि 152 अंक बढ़कर। सेंसेक्स में भी 60,546 का जो लेवल आता हुआ नजर आया, 478 अंकों का गेन था। और मिड कैप इंडेक्स ये फ्लेवर में था आज, 1.5% इंडेक्स उछल गया, लेकिन काफी ऐसे स्टॉक्स थे जो जोरदार तेजी शो कर रहे थे। अच्छा, निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं था आज, क्योंकि 135 अंकों की गिरावट देखने को मिली है निफ्टी बैंक में। खासतौर से प्राइवेट सेक्टर जो बैंक थे वो कमजोर थे आज। जो खबरों का असर था वो साफ तौर पर मार्केट्स पे विजिबल था। आज जो सबसे तेज चलने वाला सेक्टर साबित हुआ वो था ऑयल एंड गैस शेयर्स। ये जो ओएमसीज थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हम पिछले हफ्ते ही कह रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती हुई है पेट्रोल और डीजल में, उसका साफ तौर पे असर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे दिखेगा। और आप ये देखिए, आज एचपीसीएल 7.5% ऊपर, आईओसी में 4.5% का रिटर्न, बीपीसीएल एक ही दिन में 3% उछला। इन तमाम स्टॉक्स में तेजी थी। लॉजिस्टिक्स, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट कम होने की अब अटकलें लग रही हैं, जैसे ही तेल कीमतें घटी हैं, तो उसका सीधे तौर पे इम्पैक्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स शेयर्स पे है। और उसमें एक स्टॉक था वीआरएल लॉजिस्टिक्स, जो 16% उछल कर बंद हुआ है। हाल फिलहाल में नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए थे वीआरएल लॉजिस्टिक्स के। इसमें जो मुनाफा था वो 60%, और जो बिक्री थी बीती तिमाही की वो 45% बढ़ती हुई नजर आई थी। तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स आज 16% उछला, गति 9%, और अलकार्गो में भी लगभग 9% के रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में आ गए। सरकारी बैंक्स फ्लेवर में है, आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकारी बैंक्स ही हैं जहां पर कमाई हो रही है। और आज भी नंबर आया यूनियन बैंक का, जो 10% से ज़्यादा उछला। कैनरा बैंक में 7.5% का उछाल था। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी लगभग 5.5%, और बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% के रिटर्न निवेशकों को देता हुआ नजर आया। अच्छा, आज जब बाजार खुला तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न था। अनब्लॉक थीम फिर से बाजार पे पकड़ मजबूत कर रही थी, जिसमें जूते बनाने वाली कंपनियां बाटा 5%, मिर्जा इंटरनेशनल लगभग 11% ऊपर, होटल शेयर शैले होटल लगभग 8%, ईआईएच लगभग 7.5%, बारबेक्यू नेशन जैसा जो स्टॉक था वो लगभग 14.5% ऊपर था। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स शेयर्स, पीवीआर, आइनॉक्स जैसे शेयर्स पे पकड़ मजबूत थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी भी तेज हैं त्योहारी सीजन के बाद भी। वर्लपूल 9%, बाटा में 4.5%, और टाइटन में 4.5% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। सीमेंट ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पर निचले स्तरों से खरीदारी काफी शानदार देखने को मिली। जेके सीमेंट में 8%, प्रिज्म जॉनसन 5.5%, और अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर आज 3.5% से 4% की कमाई हुई। एडवांस डिक्लाइन ही बता देगा कि ट्रेडर्स और निवेशक आज मूड में थे कि निचले स्तरों से आज खरीदारी करेंगे। 40 शेयर्स निफ्टी के ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए हैं, और 10 शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली है। अच्छा, जो सबसे तेज निफ्टी के चढ़े उसमें टाइटन 4.5%, आईओसी यहाँ पर भी 4.5%, अल्ट्राटेक, बजाज फिंसर्व और टेक महिंद्रा में भी 3 से 4% के रिटर्न आते हुए नजर आए। जो आज कमजोर थे उसमें सबसे पहले और सबसे कमजोरी देखने को मिली इंडसइंड बैंक में। 10.5% का गोता स्टॉक ने लगाया है। गिरावट देखने को मिली है वो इसलिए क्योंकि क्लैरिफिकेशन आई कि इंडसइंड बैंक ने जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें टेक्निकल ग्लिच की वजह से 84,000 जो लोन है वो गलत तरीके से दे दिए। उसका असर था कि यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। अच्छा, एक और स्टॉक था डिविस लैब्स। वीकेंड के दौरान नतीजे आए थे, लेकिन उसके बाद जो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स आई वो कुछ ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थी। यहाँ पर जेफरीज ने डाउनग्रेड किया, होल्ड की रेटिंग दी है हालांकि, लेकिन गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर उन्होंने ईपीएस अनुमान जो है FY 21 22 का 23 का दोनों में ही कटौती की है। मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट थी वो भी कोई ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थी। तो डिविस लैब्स में ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला, और ये स्टॉक लगभग 5% टूटा। एमएनएम, एसबीआई, हिंडाल्को ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर आज दबाव देखने को मिला। लेकिन साफ तौर पे ऐसे माहौल में कुछ ऐसे स्टॉक जो 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर लगा रहे हैं लगातार, उसमें आज वीआरएल लॉजिस्टिक्स तो है ही, एडीएसएल, आर सिस्टम्स, प्रिंस पाइप्स इस स्टॉक में जोरदार तेजी थी। कैनरा बैंक, वीआईपी इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स और ग्रासिम जैसे स्टॉक शामिल थे। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में एक्शन है आज। अब तक का भारतीय मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ खुला है 197 कम्युनिकेशंस का, यानी कि पेटीएम का। और ये कुल मिलाकर मैं बता दूं कि 18,300 करोड़ का इशू है, जिसमें 8,235 करोड़ एंकर रेट इन्वेस्टर से पहले ही जुटाए जा चुके हैं। लेकिन कंसर्न्स हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, क्योंकि अभी तक मुनाफे में नहीं है कंपनी, और कब आएगी ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान पैदा करता है। वैल्यूएशंस जो हैं वो थोड़े स्ट्रेच हैं, यानी कि थोड़ा महंगा लग रहा है इशू। और ये आपको अभी तक के सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी बता देंगे। रिटेल हिस्सा तो ठीक सब्सक्राइब हो गया, 60-65% से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन रिटेल हिस्से में है। लेकिन जो एच एन आईज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं,
वो थोड़ा संभल कर हो सकता है कि निवेश करते हुए नजर आए, और कोई बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद कर भी नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा इक्विटी, बहुत बड़ा इशू साइज है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में देखना होगा कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि कल महत्वपूर्ण रहेगा सफायर फूड्स, ये आईपीओ खुल रहा है। केएफसी, पिज्जा हट चलाती है कंपनी, और 2073 करोड़ ये है इशू साइज, जो 9 से 11 नवंबर तक ये इशू जो है खुला रहेगा। इंपॉर्टेंट नतीजे भी हैं कल के सत्र में, जिसमें निफ्टी की 2 कंपनियां एमएनएम और पावर ग्रिड के नतीजे हैं, और एफएनओ की जो कंपनी है उसमें बीएचईएल, बॉश, एमआरएफ और साथ साथ पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे कल के सत्र में आते हुए नजर आएंगे।